नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसका नाम है केविएट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज केविएट, हु मे फाइल अ केविएट, ऑब्जेक्ट्स, व्हेन कैन अ केविएट बी फाइल्ड एंड राइट्स एंड ड्यूटीज। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द वर्ड केविएट, केविएट का हिंदी में मतलब होता है आधी सूचना या फिर सावधानी सूचना। जो टर्म केविएट है, इट इज नॉट एज सच डिफाइंड इन सीपीसी, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है बीवेयर। केविएट बेसिकली एक कॉशन है या फिर वार्निंग है। इट इज गिवन बाय अ पार्टी टू द कोर्ट, ओके, नॉट टू टेक एनी एक्शन और ग्रांट रिलीफ टू द एप्लीकेंट। बेसिकली अगर कोर्ट को रोकना चाहते हो कि एप्लीकेंट को कोई रिलीफ ना दे या फिर कोई भी एक्शन फर्दर ना ले, तो उस केस में केविएट फाइल करी जाती है रजिस्ट्री में या फिर कोर्ट में, सो दैट कोई भी एक्शन लेने से पहले कोर्ट जो है वो उस पार्टी को जिसने केविएट फाइल करी है उसको एक नोटिस दे कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ एक्शन, ओके। तो जो बंदा केविएट फाइल करता है उसको हम केविएटर बोलते हैं, ओके। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइलिंग अ केविएट नाउ? सो इसके दो रीजंस हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम केविएट फाइल करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। एंड इट इज नॉट ऑल्सो नेसेसरी कि वो जो पार्टी हो जो केविएट फाइल कर रही है दैट शुड बी अ नेसेसरी पार्टी, ओके। इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट कि वो केविएट इसलिए फाइल कर रही है क्योंकि जो भी डिसीजन कोर्ट देने वाली है उसकी वजह से उस पार्टी को एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सेकेंड वन इज इट इज टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। अब यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्टी है एंड बी पार्टी है। यहाँ पर ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में एक सूट चल रहा है एंड वहाँ पर जो ए पार्टी है दैट इज द एप्लीकेंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसके फेवर में कोई डिसीजन या फिर कोई फेवर में उसके एप्लीकेशन के फेवर में कोर्ट देने वाली है ऑर्डर। सो उन केस में क्या हो सकता है कि जो बी पार्टी है यानी कि जो हमारा डिफेंडेंट है, ऑपोजिट पार्टी है, वो वहाँ पर केविएट फाइल कर सकती है और कोर्ट को रोक सकती है अपने डिसीजन को देने से पहले। नेक्स्ट हम समझते हैं कि स्कोप और नेचर क्या है केविएट का, ओके। सो पहले क्या होता था कि काफ़ी हाई कोर्ट्स जो हैं वो केविएट को बोलते थे कि आप अपील में नहीं फाइल कर सकते, लेकिन आफ्टर द केस ऑफ रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसने ये एक्सप्रेशन को डिफाइन किया था कि सिविल प्रोसीडिंग्स में आप सूट और अपील दोनों को इंक्लूड करते हैं। सो बेसिकली केविएट्स कैन बी पुट अप इन सूट एज वेल एज अपील्स, ओके। अब यहाँ पर ये चीज़ तो है कि कोई भी ऑर्डर केविएटर के अगेंस्ट में नहीं पास किया जा सकता जब उसने केविएट फाइल कर चुकी है। बट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो केविएटर है ही इज़ एब्सेंट, ही इज़ नॉट प्रेजेंट एंड कोर्ट को प्रिमा फेसाई ये चीज़ दिख रही है कि जो केस है, जो प्रोसीडिंग्स है, इट इज़ इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। सो इस केस में कोर्ट क्या करती है, इंटरिम ऑर्डर पास कर देती है विदाउट गिविंग द नोटिस टू द केविएटर। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। दिस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विल बी ऑपरेटिव अंटिल एंड अनलेस इट इज सेट असाइड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हु मे लॉज अ केविएट। सो बेसिकली सेक्शन 148A क्लॉज 1 में ये चीज़ गिवन है कि कौन केविएट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एनी पर्सन हु इज क्लेमिंग अ राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट मे फाइल अ केविएट। सो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि कोई भी पार्टी का क्या मतलब है कि वो नेसेसरी पार्टी ही हो, ये जरूरी नहीं है, वो प्रॉपर पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। सो हेंस द केविएट में बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय एन इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। जो अगर बंदे को पता है कि मेरे अगेंस्ट एक ऑर्डर पास होने वाला है तो वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है केविएट की इन ऑर्डर टू स्टॉप द कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर अगेंस्ट हिम। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन कैन अ केविएट मे बी लॉज्ड, ओके। सो इसके तीन हम बोल सकते हैं कि 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं जिन पे हम केविएट फाइल कर सकते हैं। नंबर 1 है प्री लिटिगेशन स्टेज, सेकंड है पेंडिंग लिटिगेशन, थर्ड है पोस्ट जजमेंट स्टेज, ठीक है। अब प्री लिटिगेशन स्टेज में क्या होता है कि किसी बंदे को रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने वाली है, तो उस केस में वो बंदा जाकर एक केविएट फाइल कर सकता है सो दैट जब भी कोई केस ऐसा उसके अगेंस्ट फाइल किया जाए तो उसको एक नोटिस आ जाए कि आपके अगेंस्ट एक प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली है एंड यू हैव द राइट टू बी हर्ड बिफोर दैट, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज पेंडिंग लिटिगेशन। अब कोई लिटिगेशन चल रही है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें एक पार्टी को लगता है कि उसके अगेंस्ट या फिर कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पास हो सकता है जो उसके राइट्स या फिर उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट करेगा, तो उस केस में
उसी प्रोसीडिंग्स के अंडर वो एक केविएट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, सो दैट ऑपोजिट पार्टी जब भी, यानी कि जो एप्लीकेंट है वो जब भी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन फाइल करता है जो कि अगेंस्ट होगी केविएटर के, तो उस केस में ही विल हैव अ चांस और एन ऑप्शन टू बी हर्ड। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट जजमेंट स्टेज। सो पोस्ट जजमेंट स्टेज में ऐसा होता है कि आफ्टर द डिक्री और जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, तो उस केस में जो पर्सन है उसको लगता है कि जो पार्टी है वो अपील या फिर रिव्यू में जा सकती है और उससे ऑपोजिट पार्टी के राइट्स या फिर इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पर केविएट फाइल करके दे कैन इंश्योर कि ऑपोजिट पार्टी को भी एक राइट है टू बी हर्ड बिफोर एनी ऑर्डर इज मेड। नेक्स्ट इज व्हेन अ केविएट कैन नॉट बी फाइल्ड। सो हमारे सेक्शन 148 में ऑल्दो ये चीज़ गिवन है कि इन केस ऑफ एनी एप्रीहेंशन आप केविएट फाइल कर सकते हैं, बट दिस डज नॉट मीन कि जहाँ पर कोर्ट ने यानी कि हमारे सीपीसी ने मना कर रखा है कि यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर भी ये लॉ अप्लाई होगा। ये लॉ वहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, इट विल नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द कोड सेज। नेक्स्ट इज नोटिस। अब नोटिस में क्या होता है कि वेन एवर अ केविएटर फाइल्स अ केविएट, तो वहाँ पर उसको बताना पड़ता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन पुटअप कर सकता है। सिमिलरली जब कोर्ट को ये पता होता है कि एक केविएट फाइल हो चुकी है, तो उन केसेस में जैसे ही कोई एप्लीकेशन फाइल होती है तो केविएटर को उस एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। एंड फर्दर प्रोसीजर इज कि जैसे ही एक एप्लीकेंट केविएटर के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल करता है तो वहाँ पर उसको जो कॉपीज़ हैं एप्लीकेशन की और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब केविएटर को देना पड़ता है, केविएटर के ही एक्सपेंस पे। Now this was known as the notice of application on the caveator. Next is the notice of caveat by the caveator by a registered post or acknowledgement due on the person or persons on whom the application has been or expected to be made. यानी ये यहाँ पे कह रहा है कि जब एक केविएटर केविएट फाइल करता है तो उन केसेस में उसे वो ही हैज़ टू सर्व द नोटिस ऑफ केविएट, ठीक है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द पर्सन जिनको उनको लगता है या अप्रीहेंशन है कि ये मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ये मेरे अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं, तो उनको एक नोटिस देना पड़ता है कि ऐसे ऐसे मैंने केविएट फाइल कर दी है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाएगा क्योंकि दो नोटिस की बात करी जा रही है। फर्स्ट वन वॉज द नोटिस ऑफ एप्लीकेशन एंड द सेकेंड वन वॉज द नोटिस ऑफ द केविएट, ठीक है, दोनों अलग अलग पार्टीज ऑपोजिट पार्टीज को भेज रही हैं ये नोटिस। So next is hearing of the caveator. So what is the whole purpose of this section 148A? The whole purpose of this section is based on the principle of natural justice, that is every person has the right to be heard. So in case कोई भी बंदा caveat फाइल करता है वहाँ पर it is a mandatory provision. It is not a discretion of the court कि हमने उसको सुनना है कि नहीं, but it is a mandatory provision that जो कोर्ट है वो caveat फाइल होने के बाद जिस बंदे ने केविएट फाइल करी है उसको सुनेगा ही सुनेगा। इट इज़ अ कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड इवन इफ द पार्टी डज नॉट कम ऑन द डे ऑफ हियरिंग देन ऑल्सो एंड इवन इफ द कोर्ट फील्स कि यार ये जो केस है इट इज़ गोइंग इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट, स्टिल द कोर्ट हैज़ टू पास एन इंटरिम ऑर्डर. इट कैन नॉट ever pass a final order in this case. Last is, what is the time limit that the caveat remains in force? So the time period of caveat is 90 days from the filing of the caveat. ठीक है. So in case मान लो कोई caveat फाइल हो चुकी है और उसके बाद 90 दिनों तक किसी ने भी यानी कि जिन भी पर्सनस को एक्सपेक्टेड था कि वो सूट फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे या फिर कोई अपील फाइल करेंगे और वो नहीं करते हैं फॉर 90 डेज, जो हमारी केविएट है इट लैप्सेस. उसके बाद ऑपोजिट पार्टी को एक जो केविएट है उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा. लास्टली, व्हाट कैन बी द टिपिकल सिनेरियोज फॉर फाइलिंग अ केविएट? सो द एग्जाम्पल्स इन विच केविएट कैन बी फाइल्ड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी एंटिसिपेशन ऑफ इंजंक्शन. इन केस कोई पार्टी किसी के अगेंस्ट इंजंक्शन का सूट फाइल करने वाली है, उस केसेस में द अदर पार्टी शैल हैव द राइट टू बी हर्ड एंड दे कैन फाइल अ केविएट. नेक्स्ट इज एंटिसिपेशन ऑफ स्टे ऑर्डर. अगर कहीं स्टे लगने वाली है उन केसेस में भी आप केविएट फाइल कर सकते हैं. एंड लास्ट इज एंटिसिपेशन ऑफ अपील. फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी केस को जीत चुकी है इन लोअर कोर्ट, इन नेक्स्ट स्टेप जब क्या कहते हैं कोई एपिलेट कोर्ट होता है, वहाँ पर जो विनिंग पार्टी है वो केविएट फाइल कर सकती है कि इन एनी केस इफ़ द लूजिंग पार्टी कम्स एंड फाइल्स एन अपील, तो उस केस में जो विनिंग पार्टी है उसको आप एक इंटीमेशन, एक नोटिस देंगे कि आपके अगेंस्ट एक अपील फाइल हुई है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक द वीडियो.
So for more such videos, kindly like, share and subscribe to my channel. And I really hope all these videos are helping you in your judiciary and law journey. Thank you so much.